कष्ट क्लेश दूर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप क्या कर रहे हैं? स्वयं तो अंगूठी का है पहने हुए हैं, जो तीसरा चार्ज कही मम्मी दिखा दी, 6 गो अंगूठी दे दिया, 6-7 गो और पहन लो, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। हम भी कह रहे हैं तुम 5 गो एकरा में, 5 गो एकरा में, 10 गो और 10 गो पैर में, 20 गो पहन लो। अगर कल्याण हो गया तो जो कहोगे सो मान लेंगे। नहीं होगा कल्याण। युवा पीढ़ी को अपने जीवन में अगर कल्याण करना है तो प्लान ABC 3 प्लान बनाए और काम करे। प्लान ए मतलब 8 घंटा सेल्फ स्टडी, प्लान बी मतलब 8 घंटा कोचिंग क्लास दुनिया जहान, और प्लान सी मतलब 8 घंटा अपना मस्त वाली निंद्रा लीजिए। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं। 5 साल 7 साल जो हमारा गोल्डन पीरियड है, मेहनत नहीं की है, 8 घंटा मेहनत ईमानदारी से सेल्फ स्टडी नहीं की है, तो आने वाले 5 साल के बाद दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ेगा, नौकर बन के रहना पड़ेगा, हेल्पर बन के रहना पड़ेगा। और आज अपने कैरियर के लिए 8 घंटा हम समय नहीं दे रहे हैं, कल दूसरे के लिए 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करेंगे और समय देंगे, मात्र 1 मुट्ठी पैसा मिलेगा। लेकिन हम अपनी कलम में अगर आग भर लेंगे तो कल के डेट में हमारे अंदर इतना पावर होगा कि हम भी एसी कमरा में जाकर जॉब करेंगे और पिता के लिए भी एसी लगा के जीवन को खूबसूरत बना लेंगे। कौन समझाए? कौन समझाए? इसको नहीं समझ में आता है। एक दिन यहाँ आता है, सुनता है, ताली बजाता है, थोड़ा सा चार्ज होके कल भर पढ़ेगा, सोमवार के दिन पढ़ेगा, मंगल के फिर भुला जाता है और ये भी कहता है हम युवा हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, ये युवा नहीं हो सकता। जिसके संकल्प प्रत्येक दिन टूटते हो वो युवा नहीं हो सकता। बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार आप युवा हैं। 15 साल के बाद और 30 साल तक, 35 साल मान लीजिए, 40 साल भी मान लीजिए, यहाँ तक युवा अगर मानता है बायोलॉजी तो है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिस समय आपका हार्मोन चेंज होता है, उसी हार्मोन को अगर पॉजिटिव दिशा दिया जाता है और सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो आप ही जैसा युवा उस हार्मोन के बदौलत अपनी ऊर्जा को बरकरार रखते हुए जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कैरियर को शानदार बनाता है। उसी उम्र में अगर हार्मोन डाइवर्ट हो गया, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन में फंस गया, तो जो उम्र पढ़ाई का है उसी उम्र में प्यार होने लगता है और यह प्यार आपके संस्कार को बर्बाद करते हुए कैरियर को समाप्त कर देता है। इसी के लिए यहाँ बुलाया जाता है कि बाबू, जिस उम्र में आप बैठे हैं ये प्यार का उम्र नहीं है, ये उस परवरिश करते हुए माँ बाप के लिए समय देने का उम्र है, जिस समय आप अपने जीवन को शानदार बनाइएगा, जिस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपने भविष्य का निर्माण करिएगा, जिस टाइम ऑफ पीरियड में आपके परिवार में किए गए संघर्ष की कहानी को याद करते हुए अपने आप को औलाद से फौलाद बनाइएगा। लेकिन दुर्भाग्य, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, करते कुछ नहीं है। करने के नाम पर आपका कार्य 0 हो जाता है। इसी को सुधारने का काम गायत्री महामंत्र करता है। ये गायत्री मंत्र शब्द नहीं है, भाव है, इमोशंस है, पावर है, साइंस है, विज्ञान है। ये क्या करता है? बार बार जब आपके अंदर जाता है, सबसे पहला काम आपकी दुर्बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे कूड़ा का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माचिस की एक तिल्ली काफी है उसको जला के राख कर देने के लिए। हमारे जिंदगी में निगेटिविटी का कचरा चाहे कितना भी क्यों ना हो, गायत्री मंत्र का 24 अक्षर उसको जला देने के लिए काफी है। जैसा आप होते हैं दोस्त, वैसा ही आपका होता है। जैसा आपका संस्कार और परवरिश होता है, आपका विचार वैसा ही होता है। माफ करिएगा, वैसा ही होता है। जिस प्रकार के जीवन में आप अपना ताना बाना बुनते हैं, उसी प्रकार के आपके जीवन में मित्र मिलते चले जाते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, कोई कुछ भी करे, हम अश्लील ना बातें करेंगे, ना सुनेंगे, ना कहेंगे। तीनों चीज हमारे अंदर रहेगा। न कहेंगे, न करेंगे, न सुनेंगे। मजाल किसी की हिमाकत आपका, चाहे कितने भी जूनियर क्यों ना हो, सीनियर बात करते समय भी कहेगा नहीं, ये उस टाइप का लड़का नहीं है। हम लोग भी जिस समय रहते थे, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे निगेटिव लोग थे। हम लोग जब खड़ा होते थे तो वो तुरंत साइड में कहता था कुछ मत बोलना, निशांत आ गया। ये पावर होता है और ये गायत्री मंत्र देता है। ये पावर कहीं पेट्रोल पंप पर नहीं मिलता है। भैया कोई पेट्रोल पंप है जहां जाए या पावर मिल जाए हमको, जैसे गाड़ी में मिल जाता है डीजल मोबिल? नहीं मिलेगा। इसके लिए तपाना पड़ता है और इसी के लिए यहाँ आपको बुलाया जाता है।
क्योंकि युवा प्रकोष्ठ का एक ही नारा है, कैरियर वफादारी नहीं गद्दारी कर रहे हैं। वाह, ये वो राष्ट्र था जहां ज्ञान और विज्ञान की दुनिया का युवा निकल के जाता था और एक युवा जाता था पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर देता था। बौद्ध का एक भिक्षु निकल के इसी गया की धरती से जाता है और तिब्बत से लेके चाइना के लोगों को बौद्धिस्ट बना के चला आता है। इसी राष्ट्र से एक विवेकानंद निकल के जाते हैं और पूरे अमेरिका में भारतीय संस्कृति की ध्वजा और पताका को फहरा देते हैं। दुर्भाग्य अपने परिवार से निकल के अपनी मां के गर्भ से धरती देखने आता है और उंगली पकड़कर चलना सीख के पटना में शिक्षा और संस्कार बदलने आता है। गांव, जिला, जवार और राज्य को कौन कहे, अपने परिवार को प्रभावित नहीं कर पाता है, अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को प्रभावित कर लीजिएगा, आप बुरे रास्ते पर चल ही नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्र की संस्कार और संस्कृति में ये कूट कूट के भरा था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, वहां के बच्चे अपने माँ बाप से जुबान लड़ाते हैं, अपने माँ बाप से तर्क करते हैं, अपने माँ बाप से बहस करते हैं और ये भी कहते हैं मैं साइंस के युग का मॉडर्न युवा हूं। ये मॉडर्न युवा नहीं है, साइंस के युग का वैचारिक रूप और व्यवहारिक रूप से पतित युवा है, गिरा हुआ युवा है, जो अपनी माँ का कद्र करना नहीं सीखा, अपने पिता का कद्र नहीं करना सीखा, वो कभी भी जिंदगी में अपनी कद्र नहीं करेगा। उसके लिए टाइम, भगवान, दुनिया, जहान कुछ नहीं है, सब शून्य मात्र है। युवा वो है जो अपने परिवार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने लोगों को प्रभावित करते चला जाए। हमारे गुरुदेव ने लिखा है, पहला क्या, व्यक्ति निर्माण, जींस बढ़िया, टी शर्ट बढ़िया, हेयर स्टाइल बढ़िया, ये व्यक्ति का निर्माण है। आज कोई ऐसा युवा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि भैया हम दुकान में खोजते हुए गए थे जहां अच्छी पुस्तक मिले, अच्छी कॉपी मिले, अच्छी कलम मिले, लेकिन हर लॉज में, हर हॉस्टल में, हर कमरे में वो लड़का मिलेगा जो खोजते हुए गया जहां हेयर स्टाइल सुंदर बनाया जाए वो पार्लर कहाँ है, जहां टी शर्ट स्टाइलिश मिले वो दुकान कहाँ है, जहां जींस रस्ट वाला मिले, डस्ट वाला मिले, एक्सीडेंटल मिले वो मार्केट कहाँ है। तो मेरा टी शर्ट फटा है तो फटा रहने दो, कोई बात नहीं है, उसको सिलवा लेंगे, आयरन कर लेंगे। मेरा हेयर स्टाइल उल्टा पुल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए, मेरा जीवन मजबूत होना चाहिए। बाकी लोग चेहरे से हीरो बनते हैं, बनने दो, मैं तो कैरेक्टर से हीरो बनूंगा कि मेरे अलावा मेरे गांव के बच्चे मुझे देखकर प्रभावित हो कि अगर रियल हीरो बनना है तो फलाना के बेटा की तरह बनो। ये सीधा साधा रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान जिसके माँ बाप को रोटी का अभाव था, हमारे आपके परिवार से निकले हैं। और इतिहास साक्षी है कि जब जब विकट परिस्थितियां आई है और राष्ट्र को बदलने की बात आई है, बड़े परिवार के बच्चे कभी नहीं बदलते हैं। तो उनको क्या टेंशन है, जो एसी कमरा में रहता है, 20 लाख की और 50 लाख की गाड़ी पर चलता है, उसको क्या मालूम है कि एक गरीब की रोटी का कीमत क्या होता है और एक पसीने बहा के मजदूर की कमाई क्या होती है। ये पता हम लोगों को है क्योंकि हमारे परिवार के लोग ऐसे ही मेहनत करके और पैसा कमाते हैं, हमारे परिवार के लोग ऐसे ही जगहों पर संघर्ष करके और जीवन को बदलते हैं। राष्ट्र में 14 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, 16 साल के उम्र में विवेकानंद के चेहरे की तेज पूरी दुनिया को प्रभावित की, 14 साल और 28 साल की उम्र में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग दुनिया को हिला के रख दिया। हम 22 साल और 20 साल के उम्र में अपने चेहरे को झुलसाए हुए हैं, मायूस किए हुए हैं। हम अपने चेहरे को नहीं देखते हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया में हमने क्या किया, कैसे किया, किस लेवल से किया। कभी सोचने का मौका नहीं मिलता आपको, कभी समझने का मौका नहीं मिलता। किस दुनिया के पुजारी आप हैं जिसको अपने माँ बाप की इतनी प्रेरणा, इतनी प्यार से लगाव तक नहीं है और शर्म भी नहीं आता, आके बैठते हैं मटुक मैना की तरह सुनते हैं। आप युवा हैं, आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता। इसी को सुधारता है ये युवा प्रकोष्ठ, इसी को ठीक करता है ये युवा प्रकोष्ठ, इसी को संवारता है युवा प्रकोष्ठ। यहाँ कोई बाबा नहीं है, बाबा नहीं है जो आपको बैठा के और प्रवचन सुना दे। यहाँ कोई बाबा नहीं है, यहाँ बस हमारे आपके बीच के बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, हमारे आपके बीच में भाई वाली रिश्ता है। मेरे मित्र, आपसे भाव भरा निवेदन है कि जिस परवरिश के कारण आप इतनी धीरे धीरे उम्र में बड़े होते हुए यहाँ तक आए,
आप अब अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जिम्मेदारी आप तब समझिएगा जब आपके जीवन में गायत्री महामंत्र आएगा, जब आपके जीवन में 20 मिनट की साधना आएगी। साधना इसलिए मत करना कि भगवान के सामने बैठ के भिखमंगा बन के गिड़गिड़ाना है, हे भगवान मुझे नौकरी दे दीजिए, हे भगवान मुझे बड़े पद पर दे दीजिए, हे भगवान एग्जाम पास करा दीजिए। इसके लिए नहीं, भगवान के पास अगर बैठना है तो मात्र एक ही चीज मांगना है, हे भगवान मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कर दीजिए, इसके अलावा कुछ मत मांगो। जब मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो राजा दशरथ का पुत्र अपने परिवार से जंगल के रास्ते में निकलते हैं, लेकिन उस सद्बुद्धि के कारण लौट के आते हैं तो बनवासी राम घर छोड़ के जाते हैं, लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे जाते हैं। ये ताकत सद्बुद्धि की है, ये ताकत है। रत्नाकर जैसा डाकू जब सद्बुद्धि के रास्ते पर चलते हैं वाल्मीकि बन जाते हैं, और वहीं सद्बुद्धि के अंबार पर, ज्ञानों के भंडार पर बैठा हुआ रावण दुर्बुद्धि का जब शिकार होता है तो महापंडित कहने वाला रावण अपनी पूरे खानदान को दुर्बुद्धि के कारण नष्ट करवा देता है। निर्णय आपको लेना है, आप सद्बुद्धि के पुजारी बनने वाले हैं कि दुर्बुद्धि के। अगर सद्बुद्धि की आराधना करनी है तो जिस प्रकार आपके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जिस प्रकार आपके लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार 20 से 30 मिनट गायत्री मंत्र को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। हम लोगों का भी जीवन इसी गायत्री मंत्र, इसी गुरु की प्रेरणा से बदली है। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको सुधार नहीं सकता है जब तक कि आप सुधरने का प्रयास न करें। युवा तो वो है जो कहता है मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने की दुनिया का नाम युवा है, इसको युवा कहते हैं।